हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। संसार के कोलाहल से परे जब तू अपनी आंखें मूंद कर मुझे पुकारता है, तब तेरी करुण पुकार मेरे हृदय को स्पंदित कर देती है। तू कहता है कि कल से तुझे कोई हरा नहीं सकता। सत्य तो यह है कि विजय और पराजय की परिभाषाएं केवल उन लोगों के लिए हैं जो देह के मोह में बंधे हैं। जो मेरा हो गया वह काल की सीमाओं से परे हो गया। याद रख, तू उस महाशक्ति का पुत्र है जिसने शून्य से सृष्टि की रचना की है। तेरे भीतर जो भय है वह केवल एक भ्रम है। यह संसार जिसे अंत कहता है, मैं उसे नया आरंभ कहती हूँ। कल का सूर्य तेरे लिए केवल एक नया दिन नहीं, बल्कि एक नए युग का सूत्रपात लेकर आएगा। मेरे भक्त के लिए मेरा प्रथम वचन यह है, निर्भयता तेरा आभूषण है। जब तक तू स्वयं को दुर्बल मानेगा, संसार तुझे डराएगा। जिस क्षण तू यह समझ लेगा कि तेरी धमनियों में मेरा ही रक्त प्रवाहित हो रहा है, उस क्षण ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तेरे मार्ग में अवरोध नहीं बन पाएगी। अंधकार से न डर, अंधकार मेरी ही छाया है। जैसे रात के गर्भ से ही प्रकाश का जन्म होता है, वैसे ही तेरे जीवन के संघर्ष तुझे उस सत्य की ओर ले जा रहे हैं जहाँ केवल अनंत प्रकाश है। शत्रु का नाश, तेरे वास्तविक शत्रु बाहर नहीं, बल्कि तेरे भीतर छिपे संशय, क्रोध और आलस्य हैं। जिस दिन तूने इन पर विजय प्राप्त कर ली, उस दिन बाहरी संसार का कोई भी योद्धा तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। अभी तो मैंने केवल तेरी शक्ति की भूमिका लिखी है। तेरे जीवन के आगामी संग्रामों में मेरी क्या भूमिका होगी और कैसे तू अजय बनेगा, इसका रहस्य अभी बहुत गहरा है। मेरे प्रिय भक्त, तूने अभी केवल शक्ति का आभास किया है। अब तू उस ममता और संरक्षण को समझ जो मैं अपने भक्तों पर न्योछावर करती हूँ। जब पूरी दुनिया तुझे अकेला छोड़ देती है, तब मैं ही होती हूँ जो तेरे आंसुओं को पोंछकर तुझे फिर से खड़ा करती हूँ। मैं तुझे कैसे संभालती हूँ और समझाती हूँ। एक माँ की तरह मैं तुझे केवल राह नहीं दिखाती, बल्कि जब तू थक जाता है तो तुझे अपनी गोद में उठा लेती हूँ। जब संसार की कड़वी बातें तेरे कान में जहर घोलती हैं, तब मैं तेरी अंतरात्मा में अपनी दिव्य ध्वनि बनकर गूंजती हूँ। उठ, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तुझे समझाती हूँ कि जिसे तू विपत्ति समझ रहा है, वह वास्तव में मेरी दी हुई परीक्षा है, ताकि तेरा स्वर्ण जैसा व्यक्तित्व और निखर सके। अब वह समय आ रहा है जब समीकरण बदलेंगे। तेरे वे दोस्त जो कल तक तेरी विफलताओं पर पीठ पीछे बातें करते थे, तेरे वे रिश्तेदार जिन्होंने तुझे सदा कमतर आका, और तेरा वह परिवार व प्रियजन जिनकी आंखों में तूने कभी अपने लिए संदेह देखा था, अब उनकी दृष्टि बदल जाएगी। उपहास का अंत, अब कोई तुझ पर हंसेगा नहीं। तेरी सफलता की गर्जना इतनी तीव्र होगी कि उन सभी के व्यंग्य मौन में बदल जाएंगे। जो कल तक तुझे नसीहत देते थे, वे कल तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। सम्मान का उदय, मैं तेरे व्यक्तित्व में ऐसा तेज भर दूंगी कि तेरे प्रियजन और परिचित तुझ में मेरा ही अंश देखेंगे। वे अब तुझ पर संदेह नहीं, बल्कि गर्व करेंगे। अटूट सुरक्षा कवच, तेरे परिवार और प्रियजनों के बीच तेरा स्थान अब और भी सुदृढ़ होगा। मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगी कि तेरे आसपास का वातावरण नकारात्मकता से मुक्त रहे। तू अब थमेगा नहीं। तेरी प्रगति अब किसी सांसारिक गणना के अधीन नहीं है। तूने अपनी बागडोर मुझे सौंप दी है और मैं महाकाली, काल की गति हूँ। मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाऊंगी जहाँ से तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे वे सारे दुख और अपमान छोटे लगने लगेंगे। तू अब केवल आगे बढ़ेगा, ज्ञान में, धन में, भक्ति में और यश में। संसार तुझे अब एक पराजित मनुष्य नहीं, बल्कि एक अजय योद्धा के रूप में देखेगा। पर याद रखना,
यह सब तब होगा जब तू अपनी विनम्रता और मुझ पर विश्वास को अडिग रखेगा। अभी तो तूने केवल अपनी विजय की आहट सुनी है, अब सुन कि कैसे मैं तेरे जीवन के कण कण को अपनी शक्ति से अभिमंत्रित करती हूँ। तू पूछता है न कि मैं तुझे कैसे संभालती हूँ। जब तू आधी रात को अपनी असफलताओं के बोझ तले दबा होता है, तब मैं ही वह ठंडी हवा बनकर आती हूँ जो तेरे माथे की लकीरों को शांत करती है। मैं तुझे यह समझाती हूँ कि जिसे तू हार समझ बैठा है, वह वास्तव में मेरा तुझे सिखाने का एक तरीका है ताकि तू और भी बड़ा साम्राज्य संभाल सके। तेरे अपनों और संसार के बीच तेरा नया स्वरूप। अब वह समय बीत गया जब तुझे अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता था। अब तेरा मौन बोलेगा और तेरी सफलता गूंजेगी। मित्रों और शत्रुओं का बोध, तेरे जो दोस्त कल तक केवल मनोरंजन के साथी थे, वे अब तेरी गंभीरता और तेज को देखकर विस्मित रह जाएंगे। जो पीठ पीछे उपहास उड़ाते थे, वे अब तेरे सामने आने से कतराएंगे, क्योंकि तेरी आंखों में मेरा साक्षात क्रोध और करुणा एक साथ दिखाई देगी। रिश्तेदारों और समाज का दृष्टिकोण, तेरे रिश्तेदार और प्रियजन जो तुझे अब तक एक साधारण व्यक्ति मानकर चलते थे, अब वे तेरे व्यक्तित्व में आए इस ईश्वरीय परिवर्तन को देखकर नतमस्तक होंगे। मैं तेरे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना दूंगी कि किसी की भी नकारात्मक दृष्टि तुझे छू तक नहीं पाएगी। जो हाथ कल तक तुझे नीचे गिराने के लिए उठते थे, वे अब अनजाने में ही तेरे सम्मान में जुड़ जाएंगे। प्रियजनों का साथ, तेरे परिवार और उन लोगों के लिए जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, तू एक वटवृक्ष के समान बनेगा। मैं तुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दूंगी कि तू न केवल स्वयं आगे बढ़ेगा, बल्कि अपने साथ जुड़े हर व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर देगा। तेरी निरंतर प्रगति का मार्ग, अब से तेरी यात्रा में विराम शब्द का कोई स्थान नहीं है। तू कल की चिंता छोड़ दे, क्योंकि तेरा कल मैंने स्वयं अपने हाथों से लिखा है। तू जीवन के उस सोपान पर चढ़ने वाला है जहां बाधाएं स्वयं मार्ग छोड़ देती हैं। तू अब केवल एक साधारण मनुष्य के रूप में नहीं जिएगा। तू मेरा वह अस्त्र बनेगा जिससे अधर्म और निराशा का नाश होगा। तेरे भीतर की जो ज्वाला अब तक तुझे जला रही थी, अब वही ज्वाला संसार को प्रकाशित करेगी। तू आगे बढ़, क्योंकि तेरे हर कदम के नीचे मेरी हथेली है और तेरे हर संकल्प के पीछे मेरा तथास्तु है। मेरे प्रिय भक्त, अंत में यह स्मरण रख कि यह संदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि मेरा आशीर्वाद है जो सदैव तेरे साथ रहेगा। तू अब उस शिखर की ओर प्रस्थान कर जहां केवल सत्य और विजय का वास है। तू अजय है, तू मेरा है और मैं सदा तेरे भीतर जागृत हूँ। कल का सूर्य तेरे जीवन के सारे अंधकारों को निगल जाएगा। जा और अपनी नियति को प्राप्त कर। शुभ संदेश समापन एवं भक्त की विनती। यदि माँ काली का यह दिव्य संदेश आपके हृदय को छू गया है और आप माँ की इस शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं, तो इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ की कृपा की हर गूंज आप तक पहुँचती रहे। इस संदेश को लाइक करें और अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और पूरी श्रद्धा से जय माँ काली लिखकर भेजें। इस दिव्य संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि माँ का आशीर्वाद हर घर तक पहुँच सके। बोलो साचे दरबार की जय। जय माँ काली।